मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आराम सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 2। आज हम करने वाले हैं बीआरएस पे कुछ कास्टिंग एरर के ऊपर बातें। हमने लास्ट लेक्चर में बीआरएस का इंट्रो पढ़ा था, हमने बेसिक सी बातें करी थी। पासबुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, सर ये डिफरेंस क्यों है, रिकंसिलेशन क्यों करने हैं, रीजंस क्या हैं, सारी बातें हमने कर ली थी। और बढ़िया से मैंने आपको बैलेंसेस के साथ में एक क्वेश्चन कराया था अपना सर बीआरएस के एग्जाम का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं पीवाईक्यू को था, हाँ पीवाईक्यू था। और मजा आया, बच्चों की कमेंट देखे मैंने, बहुत 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 बढ़िया था। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे कास्टिंग एरर, उस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे अगर टाइम बचा तो एडजस्टेड कैश बुक का भी आज टॉपिक रिवाइज करके क्वेश्चन देखते हैं। कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से हौले हौले चाके बच्चे का बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं कास्टिंग एरर की बात करूं तो कास्टिंग एरर का कॉन्सेप्ट क्या है सर, आपका जब भी पेन चेंज करना पड़ेगा। ओह हाँ जी, ये रहा। चलो कास्टिंग एरर की अगर मैं बात करूं तो कास्टिंग एरर का मतलब नॉर्मली होता है सर टोटलिंग एरर इन टोटल, कि आपने कोई गलती कर दी है बेटा टोटल लगाते हुए। अब होता क्या है, अभी मेरी बात समझो। मान लो आपकी कास्टिंग एरर मतलब टोटल। अब देखो सर, हर अकाउंट का अपने को टोटल करना होता है भाई। कोई भी अकाउंट बनाओगे, अकाउंट्स का रूल है, मशीन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, कैश बुक बनाओ, कुछ भी बनाओ, दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है। डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और देखेंगे कि बैलेंस क्या बचा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में बचेगा। पर मेरे बच्चे, मेरा बच्चा महान है। हाँ सर जी, कौन टोटल कौन लगा रहा है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नहीं, मेरा नालायक बच्चा। तो मुझे बताओ क्या हो सकता है सर, उसने टोटल लगाया या तो डेबिट का या क्रेडिट का, और टोटल 2 + 2 5 लिख दिए। जल्दी बोल मेरे बच्चे, 2 + 2 कितने लिख दिए? 5। अब यही हो गई है गड़बड़, यही हो गई है गड़बड़, यही हो गई है मेरे बच्चे से गड़बड़ कि उसने किसी भी साइड का, चाहे वो डेबिट साइड है चाहे वो क्रेडिट साइड है, टोटल गलत लगा दिया है। अब टोटल गलत लगाते टाइम क्या गलती होगी सर? गलती दो ही होंगी। या तो मेरा बच्चा करेगा सर जी, या तो मेरा बच्चा करेगा ओवरकास्ट। क्या करेगा? ओवरकास्ट। या फिर करेगा वो अंडरकास्ट, या फिर वो क्या करेगा? अंडरकास्ट। बात समझ आ रही है? ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। अब क्या मतलब है ओवरकास्ट का? सर ओवरकास्ट मतलब आपने टोटल ज्यादा लगा दिया है, दैट इज कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपने ऐड करना था। मान लो 5 फिगर थे और आपने 5 फिगर में 10,000 15,000 ऐसे करके फिगर थे, आपने किसी फिगर को 2 बार ऐड कर दिया, मतलब ज्यादा लगा दिया। दिस इज ओवरकास्ट। दैट मींस अगर ज्यादा लगा दिया तो मेरे बच्चे तुम बताओ, अगर नॉर्मली पूछूं, भूल जाओ भी बीआरएस 2 मिनट के लिए, अगर आपने टोटल ज्यादा लगा दिया है तो ओवरकास्ट हो रखा है, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर जी? सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे? माइनस। कि भाई ऑलरेडी ज्यादा लगा हुआ है, एक्सिस टोटल है मेरे बच्चे, एक्सिस टोटल है, तो अपन ने ज्यादा टोटल लगा दिया, तो इसका मतलब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। और अगर अंडर कास्ट है मतलब टोटल कम लगा हुआ है, दैट इज शॉर्ट। आपने 4-5 फिगर थे, दोनों का टोटल लगाना था, एक फिगर मिस हो गया, एक फिगर मिस हो गया है तो कम टोटल लगाए। अब कम के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, जल्दी बताओ? प्लस। तो सीधी बात है, पहले भूल जाओ बीआरएस के लिए आपके कास्टिंग एरर 2 ही होंगे, या तो ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। या तो ज्यादा टोटल लग गया या कम टोटल लगाए। ठीक है मेरे बच्चे, या तो ज्यादा टोटल लग गया या कम टोटल। अब अगर ज्यादा लग गया है तो अपन क्या करेंगे? माइनस। अगर कम लगाए तो क्या करेंगे? प्लस। ठीक है सर, ये बात तो समझ आती है। ये मैंने ये नहीं बोला बीआरएस में, ये एक हमारा जनरल रूल है, चाहे वो किसी भी जगह आपकी गलती हो, ओवर वैल्यूशन, अंडर वैल्यूशन, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, अपन ठीक करने के लिए यही करते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा है तो माइनस कर दो, कम है तो प्लस कर दो। पर अब करते हैं बीआरएस के ऊपर बात। सर मेरा बच्चा कैश बुक बना रहा है और वो कह रहा है कैश बुक की 2 साइड होती हैं। आराम से रिवाइज करना, कैश बुक की 2 साइड होती है, एक है डेबिट साइड। कौन सी? डेबिट साइड। ठीक है सर। एक है क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड, और एक कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब पॉइंट ये है कि डेबिट को हम लोग कई बार रिसीप्ट साइड भी बोलते हैं। दिस इज रिसीप्ट साइड, मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्रेडिट साइड को अपन पेमेंट साइड भी बोलते हैं। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? पेमेंट साइड भी बोलते हैं, मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है।
एक तरफ पैसा आ रहा है और एक तरफ पैसा जा रहा है, ये बात हमने कई बार करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान सुनना, वो दोनों साइड का टोटल लगाते हैं हम, रिसीप्ट साइड का टोटल, पेमेंट साइड का टोटल, और फिर निकलता है बैलेंस। बट मेरे बच्चे, यही मेरे लाल पीले से गलती हो गई है, उसने रिसीप्ट साइड का टोटल लगाया और वो टोटल उसने गलती से ओवरकास्ट कर दिया, या वो टोटल उसने अंडरकास्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, या फिर ऐसे ही पेमेंट साइड का टोटल लगाया, हो सकता है रिसीप्ट साइड बिल्कुल ठीक है, डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है, पर जब वो क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहा था तो टोटल ज्यादा लग गया, दिस इज ओवरकास्ट, या कम लग गया, दिस इज अंडरकास्ट। ओके जी ओके। अब पॉइंट ये है कि ये अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, तो इसको ठीक कैसे करना है, तो मेरे बच्चे आराम सुनना। देखो, अगर मैं बीआरएस नहीं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर वो अपनी साइड ठीक करेगा तो नॉर्मल रूल क्या सिखाया मैंने कि भाई कास्टिंग एरर को ठीक करने का रूल क्या है, ठीक करने का रूल है कि अगर उसे रेक्टिफाई करना है, नॉट बीआरएस, रेक्टिफाई कैश बुक, तो नॉर्मली ओवरकास्ट है तो माइनस कर देगा, अंडरकास्ट है कम टोटल लगा है प्लस कर दे। क्या प्लस कर दे बेटा, रिसीप्ट साइड बढ़ा दे या रिसीप्ट साइड कम कर दे। ऐसे ही पेमेंट साइड अगर ज्यादा हो रखी है तो पेमेंट साइड को कम कर दे, अगर पेमेंट साइड कम हो रखी है तो पेमेंट साइड को बढ़ा दे। ठीक है, बट क्या ये बीआरएस में, ना 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 ना, मैंने बोला आपकी कैश बुक की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दो ही गलतियां हो सकती हैं टोटल में, या तो ओवर या अंडर, और रूल वही है, ओवर है तो माइनस कर दे, अंडर है तो प्लस कर दे। बट नाउ क्वेश्चन ये है कि इसका बीआरएस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे बच्चे आराम से समझना, आराम से, मैंने क्लास में डिटेल में समझाया था, अभी रिवीजन मोड में पढ़ेंगे। याद रखना मेरे लाल कि अगर मैं बोल रहा हूं रिसीप्ट साइड, तो कसम खा लो मेरे साथ, रिसीप्ट साइड का ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसका, ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है बैंक बैलेंस के साथ। मैंने नॉर्मल क्लासेस में आपको ये प्रूव भी किया था। अभी नॉर्मल समझो कि सर जी अगर मेरी रिसीप्ट्स बढ़ेंगी, कॉमन सेंस लगाओ ना मेरे बच्चे, रिसीप्ट्स बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, रिसीप्ट्स कम होंगी तो बैंक बैलेंस भी कम होगा। 50,000 की रिसीप्ट, 10,000 का बैलेंस बच रहा था, 50 से 55 करूंगा तो 10 से 15 हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब भाई भाई रिलेशनशिप, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट साइड की बात करोगे तो पेमेंट साइड के साथ बेटा नेगेटिव रिलेशन। ओ मतलब सर जी जो मेरा बैंक बैलेंस है उसका नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर आपकी पेमेंट्स बढ़ेंगी, कॉमन सेंस लगाओ, पेमेंट को बढ़ाऊंगा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सर जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेंगी बैंक में पहला कम हो जाएगा, जैसे जैसे पेमेंट कम होंगी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हाँ 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 ठीक है, तो यहीं से निकालो मेरे बच्चे, अगर आप कह रहे हो कि हमने अपनी रिसीप्ट साइड को कम किया है तो बीआरएस में क्या होगा, बीआरएस में सेम होगा, बीआरएस में बैंक बैलेंस, बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अगर आपने अंडरकास्ट बोले तो प्लस बढ़ाया तो बेटा रिसीप्ट साइड बढ़ाई तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अगर आपने पेमेंट कम करी, ओ हो सीधा रिलेशन या उल्टा, उल्टा, अगर पेमेंट कम करी है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ाई है तो बैंक बैलेंस कम होगा। पक्की बात है, पर ये ऐसे बात इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। पर अभी पहले बताओ यहां तक बात हुई, पहले मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। दो स्टेप है बेटा, दो स्टेप में आपको सीखना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। सबसे पहले ये देखो कि गलती क्या है, ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है। अगर ओवरकास्ट है तो नॉर्मली सोचो भाई कोई भी साइड हो अपन कम करेंगे, अंडरकास्ट है कोई भी साइड हो अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कम और बढ़ाने की बात तो नॉर्मल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बीआरएस पे क्या पड़ेगा, तो ये देखो स्टेप नंबर 2 कि सर वो कौन सी साइड है। अगर वो रिसीप्ट साइड या डेबिट साइड है तो सीधा सीधा प्लस कर रहे तो प्लस कर देंगे, माइनस कर रहे तो माइनस कर देंगे। और अगर वो पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड है कैश बुक की तो अपन उल्टा चलेंगे, क्योंकि पेमेंट बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस कम, पेमेंट कम होगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगी। ठीक है, पक्का इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूं आपको, इधर आओ। मैं कहता हूं मान लो बीआरएस, आप खुद ही बताना, ठीक है, ये रही प्लस और ये रही माइनस, डायरेक्ट करता हूं मैं, ये रही प्लस साइड और ये रही माइनस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। ठीक है, मान लो 20,000 का डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बोले तो कैश बुक का डेबिट बोले तो पैसा आ रहा है बोले तो पॉजिटिव। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लिखा है पहला पॉइंट, कह रहा है डेबिट साइड जो है वो अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट है बाय 3000। खुद बताओ मेरे बच्चे, सोचो मजा आएगा। आपकी डेबिट साइड अंडर कास्ट है, 2 स्टेप में सिखाया मैंने। कितने स्टेप में? 2। सबसे पहले ये देखो अंडर कास्ट है मतलब सर टोटल ज्यादा है या कम है? मेरे बच्चे जल्दी बताओ। सर टोटल तो कम है, तो कम है तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? प्लस। ठीक करने के लिए, साइड को ठीक करने के लिए, बीआरएस नहीं, साइड को ठीक करने के लिए बढ़ाएंगे। लेकिन क्या बढ़ाओगे आप? डेबिट साइड। डेबिट साइड बोले तो रिसीट, रिसीट बढ़ाओगे। खुद सोचो ना, रिसीट बढ़ाओगे तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। कितना? 3000। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा कितना? 3000। ओ समझ आ रहा है? आगे आ जाओ। मान लो क्रेडिट साइड है, ओवरकास्ट है, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट बाय ₹5000। सोचो मेरे बच्चे, कितने स्टेप सिखाए मैंने? 2 स्टेप। कितने स्टेप? 2। पहली चीज ढूंढो, अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है? सर ओवरकास्ट है मतलब ऑलरेडी कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो और ज्यादा है तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे? नॉर्मल रूल भूल जाओ भी क्या साइड है, ये ओवरकास्ट है तो ठीक करने के लिए कम करेंगे। दिस इज माइनस। बढ़िया। अब ये बताओ माइनस किसे कर रहे हो? क्रेडिट साइड को। स्टेप नंबर 2, क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? पेमेंट। अगर पेमेंट को कम करेंगे तो सीधा भाई भाई रिलेशन? नहीं सर, नेगेटिव। पेमेंट कम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओ बच्चा कह रहा है याद हो गया सर, समझ आ गया, कुछ भी हो जाए प्लस होगा। अबे नालायक, चांटे पड़ेंगे। जल्दी सीख आगे। कह रहा है सर जी पेमेंट साइड, ले भाई पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है बाय ₹4000। अब आप बताओ जल्दी से बेटा, पहले अंडरकास्ट है, स्टेप नंबर 1 अंडरकास्ट या ओवरकास्ट? अंडरकास्ट है, टोटल कम लगा हुआ है तो टोटल को ठीक करने के लिए और कम कर दूं या बढ़ा दूं? बढ़ाएंगे सर। ठीक है, अब सीधा यहां नहीं, अब ये देख कौन सी साइड है? पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड को बढ़ाओगे, पेमेंट साइड को बढ़ाओगे तो बैंक बैलेंस उल्टा भागेगा, माइनस हो जाएगा। ओ माई गॉड मेरे बच्चे, 4000। रटना मना, इससे बेस्ट तरीके से और क्या समझाऊं। ले भाई एक और सीख ले। ले रिसीप्ट साइड, क्या बोला? रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट है, रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट है बाय ₹2000, बाय ₹2000। पहला स्टेप तू बता। सबसे पहले ओवरकास्ट देखेंगे। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो रखा है तो ज्यादा का ठीक करने के लिए और बढ़ा देंगे या कम करेंगे? कम करेंगे तो माइनस। अब क्या माइनस करेगा जल्दी बता? रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड नॉर्मली क्या होती है? पॉजिटिव रिलेशन। अपनी रिसीप्ट्स कम होंगी तो बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। कितना? 2000। बात समझ आ रही है? बस मैं क्या कर रहा हूं, दैट्स इट। प्रैक्टिस करो, टोटल लगाओ, बताओ कितना आ गया। मेरे हिसाब से मेरे आंसर आ रहा है 28000, ये आ रहा है 6000। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये आएगा 22,000 है ना। और इस 22,000 को हम क्या नाम देंगे बेटा? तो इसे बोलेंगे बैलेंस एज पर। कैश बुक से शुरू होते होते कहां पहुंचेंगे? पासबुक। और पासबुक में भी कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट, सॉरी प्लस साइड ज्यादा है। कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस। और प्लस ज्यादा है तो ये बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस हो गया क्रेडिट। ये बात तो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? पक्का? पहले बताओ, दोबारा से मैं हट जा रहा हूं, क्लियर है सारा सब कुछ? हाँ भाई कमेंट कर दो मेरे बच्चे, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दे फटाक से कि यहां तक सारा क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब आज एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया सा, एग्जाम का क्वेश्चन आया PYQ जेन 2025। जल्दी देखना बेटा। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, 30 जून को बनानी है। अच्छा नहीं, ये वाला तो हमने कर लिया था, ये वाला तो कर लिया था, ये वाला है। कह रहा 30 नवंबर 2018 को हमारी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है हरी का, जो ओवरड्रॉन है, अरे बाप रे फिर से नेगेटिव है, 4480। जबकि ये बैलेंस हमारी बैंक स्टेटमेंट जो 3200 रुपए नेगेटिव वो भी है पर मैच नहीं कर रहा, पर ये मैच नहीं कर रहा। इस बार तो हमें एक तीर से 2 निशाने, हमें कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का भी दिया है। कैश बुक से शुरू करेंगे, अपने आप गलती सुधारते पासबुक से मैच हो जाएगा। तो इस बार आंसर अगर आपने सब कुछ ठीक किया होगा तो मैच हो जाएगा 3200 रुपए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा 2 रिकॉर्ड के बाद हमें ये एनालाइज हुआ है, पर उससे पहले मैं कहूंगा बेटा आजा आजा सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन BRS एज ऑन 30th नवंबर, और कौन सा है ये? 30th नवंबर 2018। ये ले फटाक से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस पर्टिकुलर, ठीक है।
चलो कहां से शुरू करेंगे, ओवरड्रॉन बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना बैलेंस है मेरे बच्चे जल्दी बताओ। कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस है 4480। ले भाई 4480 नेगेटिव, 4480 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट आ जा भाई, मजा आएगा। पहला पॉइंट कह रहा है सर जी, क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ रहा, कह रहा है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 400। बता, मजा, मैं बताऊं आप बताओगे। अंडरकास्ट है पहली चीज, स्टेप नंबर 1, अंडरकास्ट ऑलरेडी कम है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस, पर कौन साइड है, डेबिट साइड, डेबिट साइड बोले तो रिसीप्ट साइड। अब रिसीप्ट साइड के साथ बेटा रिसीप्ट साइड बढ़ाओगे तो पॉजिटिव रिलेशन, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा मेरे बच्चे। 400 रुपए से बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी रिसीप्ट साइड बढ़ाओगे। तो आप बोलोगे डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड अंडरकास्ट। शॉर्ट में लिखो, हिंट, बात खत्म। दूसरा पॉइंट आ जाओ, कह रहा है सर जी एक चेक था, खत्म, बस यही है, बाकी तो नॉर्मल पॉइंट। एक चेक है 1600 रुपए का इन फेवर ऑफ सप्लायर, सप्लायर हमारा क्रेडिटर होता है, हमने चेक इशू किया होगा नॉर्मली, तो 1600 रुपए का हमने चेक दिया होगा जिसे बैंक ने हमारी स्टेटमेंट से भूल गए, ओमिटेड, हमें रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो बैंक ने माइनस ही नहीं किया। बट ये चेक वॉज डेबिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट, मतलब किसी और, हमारे कस्टमर की नहीं बात कर रहा है, हमारे कस्टमर की नहीं, बैंक ने अपने किसी और कस्टमर में डाल दिया। मतलब मैंने चेक दिया अपने क्रेडिटर को, तो मैंने जैसे ही दिया होगा अपनी कैश बुक से हाथ आगे कर ले भाई, शर्मा मत, चेक इशू करते ही हमने चेक अपने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, पर बैंक ने हमारे ना माइनस करके अपने किसी कस्टमर में माइनस कर दिया। हमें क्या लेना देना, हमारे में माइनस किया नहीं, तो हम खामा माइनस करके बैठे, क्या कर देंगे, प्लस, कितना, प्लस 1600 रुपए। ले भाई 1600 रुपए प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने चेक इशू किया, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पर बैंक ने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा पासबुक में, तो भाई हम खामा खा माइनस करके बैठे, अभी उठा के प्लस कर देंगे बराबर करने के लिए, बाद में जाके बैंक को बोलेंगे भाई ठीक करो गलती। चलो, एक चेक था 172 रुपए का, ड्रॉन, ड्रॉन मतलब मैंने बताया था बेटा, इशू लिखे, ड्रॉन लिखे, आउटगोइंग लिखे, मतलब माइनस होना है, मतलब इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमने 172 रुपए का चेक लिखा था टेलीफोन बिल की पेमेंट के लिए, जिसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, बहुत अच्छी बात है। 127 रुपए का, ओहो हो, लेकिन बैंक ने बिल्कुल सही लिखा है। तो बेटा जल्दी बता, 1 मिनट दे, कैलकुलेटर या फोन कुछ तो लेके आओ मैं। हाँ भाई 172 रुपए का चेक है, ले भाई 172 रुपए का चेक है, माइनस 127 रुपए लिख दिया। अरे ये क्या हो गया, 172 माइनस 127, 45 रुपए। बेटा बैंक ने बिल्कुल सही किया है, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, बैंक ने 172 माइनस किया, मैं कैश बुक में 127 माइनस करके बैठा हूं, देखा जाए तो 45 कम, 45 कम, तो मैंने 127 माइनस किया, बैंक ने 172 माइनस किया, बैंक बिल्कुल ठीक है, मैं कम माइनस करके बैठा हूं, किस खुशी में, माइनस कर दे भाई 45 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि आप लिखोगे चेक ड्रॉन ऑफ रुपीस, कितने का था, 700 नहीं 172 रॉन्गली रिकॉर्डेड 127 इन कैश बुक, 127 इन कैश बुक। लो सर इतना बड़ा लिख के आना जरूरी, अरे मैं तो बस आपके लिए लिख रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। चौथा पॉइंट आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है एक चेक है 425 रुपए का मिस्टर पाल को, पाल कौन है भाई, होगा कोई, मिस्टर पाल से आया था, जिसे हमने पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक बोले, याद रख ले बेटा, देख चेक ड्रॉन बोले, चेक इशूड लिखना हो कहीं लिख लो भाई, चेक इशूड, चेक ड्रॉन या चेक आउटगोइंग, इस तीनों का मतलब होता है चेक जा रहा है, आउटगोइंग चेक मतलब जा रहा है, मतलब माइनस होता है। चेक डिपॉजिटेड बोले, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक या इनकमिंग चेक, इन तीनों का मतलब होता है पैसा आ रहा है। लिख ले बेटा कहीं लिख ले प्लीज, काम की चीज है। चेक ड्रॉन, चेक इशूड, चेक आउटगोइंग मतलब पैसा जा रहा है माइनस, चेक डिपॉजिट, चेक पेड इनटू बैंक या चेक इनकमिंग, पैसा आ रहा है। दैट मींस अभी मेरे पास में मिस्टर पाल से एक चेक आया था और उस चेक को मैंने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया बेटा, हमने तो ऐड कर दिया होगा,
बोल हाँ है ना, पर बैंक में पैसा आया ही नहीं, हम खामा खा ऐड करके बैठे हैं। अभी आगे पढ़ते हैं, कह रहा है शोन एज सच ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो नो एंट्री रिलेटिंग टू द डिसऑनर, वो अभी तक कैश बुक में नहीं हुई। मतलब हम अभी भी खामा खा ऐड करके बैठे हैं जबकि बैंक में नील बटा सन्नाटा। तो क्यों ऐड करके बैठा है भाई, हटाना 425 रुपए, खामा खा ऐड करके बैठा है, उठा के माइनस कर दे। ले भाई 425 रुपए, 425 रुपए, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है। चलो बढ़िया सर बढ़िया, आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 5, आ जा मेरे बच्चे आ जा, आ भाई। कह रहा है बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट करेगी मतलब, बैंक का डेबिटेड मतलब माइनस, बैंक ने डेबिट करा है मतलब माइनस, एक चेक 150 रुपए का जो मिस्टर हरी के अकाउंट में बाय मिस्टेक, ओ माय गॉड, गलती से बैंक ने अकाउंट में माइनस कर दिया। बेटा बैंक ने पासबुक में गलती से 150 रुपए माइनस कर दिया। इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू कार अकाउंट, कोई कार होगा भाई, मुझे क्या लेना देना, कोई कार होगा उसके अकाउंट में माइनस होना चाहिए था। बैंक एकदम निहायती नालायक हो चुकी है, जो करना है वो कर नहीं रही, जो नहीं करना है वो कर दे रही है। जब चेक हमने लिखा था तो हमारे अकाउंट में ना करके किसी और के अकाउंट में डाल दिया, अभी किसी और कार का अकाउंट का चेक हमारे अकाउंट में माइनस कर दिया। अब बेटा हुआ क्या होगा, पासबुक में माइनस, हमने तो नहीं माइनस किया होगा, वैसे बैंक की गलती है पर अभी तो डिफरेंस आ रहा है, तो हम ही बैंक को हाथ नहीं लगा सकते, तो अभी मजबूरी में मेरे बच्चे, मजबूरी में मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे खामा खा 150 रुपए जो बैंक ने गलती से माइनस कर दिया है, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक रॉन्गली डेबिटेड, तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा डेबिटेड चेक, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, आराम से लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा सारे पॉइंट, टेंशन मत लेना। कह रहा है डिविडेंड, अब नॉर्मल पॉइंट है, डिविडेंड है 100 रुपए के, कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो सीधा बैंक में पैसा आया डिविडेंड के रूप में। लास्ट वाला क्लास वाला क्वेश्चन है, डिविडेंड का पैसा आया होगा तो डिविडेंड क्या करा होगा, हमने सीधा ऐड कर दिया होगा, पर एक्चुअल में बैंक में पैसा हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई क्यों नहीं किया, किसका इंतजार है, मुहूर्त निकलेगा क्या, ऐड कर, कितना 100 रुपए, ले भाई, तो 100 रुपए ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक है सर। अगला पॉइंट नंबर 7, बस खत्म मेरे बच्चे। कह रहा है हमने चेक था 1300 रुपए के ड्रॉन बोले तो फिर से इशू किए थे, जिसमें से नवंबर को, क्योंकि नवंबर में हम बना रहे हैं, लेकिन वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमने चेक इशू करेंगे, इशू करते ही हमने माइनस कर दिए, पर ये बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो खामा खा माइनस करके बैठे हो पब्लिक जी, उठा के प्लस कर दो 1300 रुपए। तो लो भाई 1300 प्लस, क्यों, क्योंकि हम खामा खा चेक इशू करके या चेक ड्रॉन करके बैठे हैं, माइनस करके बैठे हैं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, पर ये बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हमने खामा खा माइनस कर रखा है, उठा के प्लस कर दो। अगला पॉइंट इसी का लल्लू पॉइंट, कि हमने चेक 1200 रुपए के डिपॉजिट करे थे 30 नवंबर को, बट अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया, तो हम जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे हमने ऐड कर दिया होगा, पर बैंक में नीलबटा सन्नाटा, तो हम खामा खा ऐड करके बैठे, माइनस कर देंगे। बेटा कितना, 1200 रुपए, कितना, 1200 रुपए ना, हाँ 1200 रुपए, तो 1200 रुपए हम उठा के माइनस कर देंगे। बेटा क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, बोल, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड। आखिरी पॉइंट मेरे लाल, आखिरी पॉइंट नंबर 9, आजा ले मेरा बच्चा। कह रहा है इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹300 डेबिटेड, बोले तो माइनस कर दिया बैंक ने, बट ये अभी को एंटर करना है, करा नहीं है, येट टू बी एंटर्ड, मतलब बैंक में अभी माइनस करना है, तो बैंक तो माइनस करके बैठी है, हमने माइनस नहीं किया, तो किस बात का इंतजार, माइनस करवा दे मेरे बच्चे। कितना ब्याज, 100 रुपए नहीं 300 रुपए, ले भाई 300 रुपए माइनस, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। सर हाँ एक बार रिपीट कर दो सारे के सारे, ले भाई जान मांग मेरे बच्चे, जान मांग, आजा जल्दी से। ओवरड्रॉन नॉर्मल है भैया, नेगेटिव बैलेंस माइनस करा, डेबिट साइड अंडरकास्ट थी तो अंडरकास्ट को ठीक करने के लिए पहले प्लस किया, पर रिसीट साइड है तो इसलिए यहां भी प्लस हो गया, सीधा सीधा रिलेशन, भाई भाई रिलेशन, ठीक है। चेक इशू किया था बट अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया पासबुक में, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बैंक ने किसी और अकाउंट में डाल दिया था, तो हमने तो इशू किया, हमने माइनस कर दिया, बैंक ने नहीं माइनस किया, तो खामा खा माइनस कर दिया, बैंक को तो लगाएंगे नहीं हाथ, हम खामा खा जो माइनस करके बैठे हैं वो प्लस कर देंगे, ठीक है। चेक हमने लिखा 172 का, गलती से हमने 127 कम लिख दिया, तो हमने कम लिखा है तो 45 रुपए जो हमने कम बैंक
कैश में माइनस किया हुआ, बैंक ने पूरा 172 माइनस किया, हमने कम माइनस किया तो माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर चेक डिपॉजिट हुआ, डिसऑनर हो गया, तो चेक हमने जमा किया, ऐड हुआ होगा, बट वो डिसऑनर हो गया, खामखा ऐड हो रखा है, माइनस कर देंगे। बैंक ने गलती से माइनस किया, बेटा बैंक ने भले ही गलत किया ऊपर हमें बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक में ऐड हो गया, हमने ऐड नहीं किया तो ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया। सर जी चेक इशू किया था लेकिन अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो हम खामा माइनस करके बैठे हैं, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ तो हम खामा माइनस करके बैठे हैं, प्लस कर देंगे। चेक हमने डिपॉजिट किया पर अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, हमने जमा किया होगा तो ऐड कर दिया होगा, अभी तक बैंक में कुछ नहीं हुआ तो खामा ऐड करके बैठे हैं, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट बैंक ने माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया तो अब हम माइनस कर देंगे, बात खत्म। बेटा टोटल लगाएंगे, फटाक से बताओ कितना टोटल आ जाएगा। ये आ जाएगा 2000, ये आ गया 2000, 2000 और 14, 3400, ठीक है। इधर का बता दो, इधर का मैं टोटल लगा लेता हूँ, 4480 प्लस 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1200 प्लस 300, दिस इज 6600। तो डिफरेंस इधर ही आ रहा है, सॉरी डिफरेंस इधर आएगा, 6600 में से माइनस करेंगे 3400, सर जी ये आ गया 3200, और बेटा टोटल लगा दो तो 6600, हाँ जी 6600, इसे बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक के बाद पासबुक, क्योंकि कैश बुक से शुरुआत हुई है तो पासबुक तक चलेगा। अब कौन सा बैलेंस बोलेंगे, तो बेटा देखो दोनों में से कौन सी साइड ज़्यादा है, नेगेटिव साइड ज़्यादा है। नेगेटिव बोले तो बेटा डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बोलो, हाँ है ना। और मजे की बात है ये मेरे आंसर से मैच कर रहा है मेरे बाबू, देख ले 3200 रुपये का ओवरड्रॉन बैलेंस, मतलब हमारी गलती बिल्कुल सही हो गई है, जो जो डिफरेंस था वो सारा रिकंसाइल हो चुका है, बढ़िया। तो ये हमारा एक कास्टिंग एरर था जो मैंने डिस्कस भी कर लिया, इस पे क्वेश्चन भी करा लिया, बस आराम से। आज जितने भी कैश बुक वाले नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क हैं, जाओ स्टडी मटेरियल उठाओ और जितने भी कैश बुक के क्वेश्चन हैं उन्हें निपटा दो, समझ आ रहा है। अगले लेक्चर में हम एडजस्टेड कैश बुक निपटाएंगे, उसके बाद पासबुक वाला, बस 2 लेक्चर और खत्म BRS, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टेड कैश बुक के साथ।